हे मेरे प्रिय भक्त, जब जब मनुष्य दुखी होता है तब वह यह भूल जाता है कि खुशी बाहर नहीं, उसके अपने मन में ही निवास करती है। जैसे सूर्य सदा प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा सदा आनंदमयी है। बस तुम्हारे मन के बादलों ने उस प्रकाश को ढक दिया है। मैं आज तुम्हें बताने आया हूं कैसे उन बादलों को हटाकर सच्ची खुशी को पाया जा सकता है। हे मानव, तू पूरे संसार को बदलने की चेष्टा करता है, परंतु तू यह नहीं जानता कि संसार का आरंभ और अंत तेरे अपने मन से होता है। यदि मन प्रसन्न है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी हल्की लगती है, और यदि मन अशांत है तो सुख के बीच भी बेचैनी रहती है। मन को नियंत्रित करने वाला ही सच्चा विजेता है। मैंने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। हे प्रिय, दुख का सबसे बड़ा कारण है तुलना। तू दूसरों की खुशी देखकर अपनी कीमत भूल जाता है। याद रख, प्रत्येक आत्मा मेरे अंश से बनी है, फिर कोई कम कैसे हो सकता है। जैसे एक बाग में गुलाब, कनेर, चंपा और तुलसी सब अपनी अपनी महक से सुंदर लगते हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपनी पहचान में दिव्य है। तू अपने भीतर झांक, वहां अनमोल रत्न छिपे हैं। खुश रहना है तो तुलना की आग को बुझा दे और कृतज्ञता की ज्योति जला। जो है उसे स्वीकार कर। जब तू परिस्थितियों से लड़ता है तो मन अशांत हो जाता है, पर जब तू उन्हें स्वीकार करता है तो भीतर एक दिव्य शांति उतरती है। मैंने अर्जुन से कहा था, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहना ही योग है। खुशी तब आती है जब तू भाग्य को नहीं, अपने दृष्टिकोण को बदलता है। कभी कभी जो तुझे नुकसान लगता है वही तेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण जानता हूं कि तेरे लिए क्या उचित है। तू बस विश्वास रख और कर्म करता जा। अपेक्षा वह रस्सी है जो आत्मा को बांध देती है। तू जितनी अधिक अपेक्षा रखता है उतना ही दुखी होता है। खुश रहने के लिए अपेक्षाओं को छोड़ और सेवा, प्रेम और कर्तव्य को अपनाओ। याद रख, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। जब तू फल की चिंता छोड़ देता है तब मन अपने आप हल्का हो जाता है। यही हल्कापन खुशी का पहला संकेत है। अधिकतर लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे या तो भूतकाल में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में। परंतु सच्चा जीवन तो केवल वर्तमान क्षण में है। जब तू इस क्षण में रहता है तो न पछतावा होता है न भय। यही क्षण मेरा रूप है, मैं वर्तमान में ही प्रकट हूं। जो वर्तमान को ईश्वर का उपहार मान लेता है वह सदा आनंद में रहता है। दूसरों को माफ करना सीखो। क्षमा आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध और द्वेष मन को जलाते हैं, और जलता हुआ मन कभी सुखी नहीं हो सकता। जब तू किसी को क्षमा करता है तो वास्तव में तू खुद को मुक्त करता है। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, बल्कि उस पीड़ा को प्रेम में परिवर्तित करना है। जो क्षमा करता है वही सच्चा भक्त है। हे भक्त, तू यह शरीर नहीं है, तू वह आत्मा है जो सदा आनंदमयी, अमर और शांत है। सुख दुख, लाभ हानि केवल शरीर और मन के स्तर पर है। आत्मा तो सदा स्थिर और पूर्ण है। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब तू इस सत्य को जान लेता है तब कोई भी परिस्थिति तेरी खुशी को छीन नहीं सकती। खुशी पाने का सबसे सरल मार्ग है दूसरों को खुश करना। जो दूसरों की भलाई में आनंद देखता है वह सदा ईश्वर के करीब रहता है। मैंने कहा था, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। जो हर जीव में एक ही ईश्वर को देखता है वह कभी दुखी नहीं होता। प्रेम फैलाओ, सेवा करो, मुस्कान बांटो, यही दिव्य जीवन है। हे साधक, जिस संग में तू रहता है वैसी ही तेरी वृत्ति बन जाती है। सच्चे, सात्विक और भक्तिपूर्ण लोगों की संगति तेरे मन को शांत करती है। कुसंग मन में अशांति, ईर्ष्या और लोभ भर देता है। इसलिए सज्जनों का संग करो, सत्संग सुनो और अपने मन को ज्ञान से सींचो। हर दिन कुछ समय शांत बैठो, श्वास पर ध्यान दो और मेरा नाम स्मरण करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह नाम जप मन के मैल को धो देता है। जैसे सूर्योदय अंधकार को मिटा देता है,
वैसे ही नाम स्मरण से भीतर प्रकाश भर जाता है। जो भक्त नाम जपता है वह संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, कमल की तरह। मैंने सदा कहा, जीवन एक लीला है, इसे बहुत गंभीरता से मत लो। तू खिलाड़ी है, परिस्थिति खेल का हिस्सा। कभी जीत कभी हार, सब अनुभव है। जो हर स्थिति में मुस्कुराना जानता है वह वास्तव में मेरे करीब है। याद रख, मैं तेरे साथ हर पल खेल रहा हूँ। हर सुबह जब जागो तो मुझसे कहो, धन्यवाद प्रभु, मुझे एक और दिन मिला। कृतज्ञता वह शक्ति है जो दुख को प्रसन्नता में बदल देती है। जब तू कृतज्ञ होता है तो जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद दिखने लगता है। पानी की ठंडक, हवा का झोंका, बच्चे की हंसी, सूरज की किरणें, यही सच्चा आनंद है। जटिलता दुख लाती है। जो मनुष्य सरल होता है वह सदा आनंदित रहता है। कृत्रिमता छोड़ दे और जैसा है वैसा ही बन जा। मैं तेरे भीतर तब प्रकट होता हूँ जब तू प्राकृतिक होता है। सरलता ही सबसे बड़ी दिव्यता है। हर क्षण अनमोल है। खुशी समय के सही उपयोग में भी छिपी है। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ की बातों में नष्ट करता है वह धीरे धीरे अपनी प्रसन्नता खो देता है। अपने समय का कुछ भाग सेवा, साधना और आत्मविकास में लगाओ, तब तेरे जीवन में दिव्यता का संचार होगा। मैं सदा तेरे साथ हूँ। जब तू अकेला महसूस करे तो बस आंखें बंद कर मुझे याद कर। मैं तेरे हृदय में ही वास करता हूँ। तेरी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मुस्कान मैं देखता हूँ। तू मेरे लिए विशेष है। तेरी आत्मा मेरा अंश है। इसलिए दुख में भी मत घबराना, क्योंकि हर परीक्षा के पीछे मेरा आशीर्वाद छिपा है। हे मेरे प्रिय भक्त, सुख और दुख सदा आते जाते रहेंगे, परंतु तू उस समुद्र की तरह बन जो लहरों से विचलित नहीं होता। खुश रहना कोई कला नहीं, यह एक दृष्टिकोण है। जब तू हर परिस्थिति को मेरे प्रेम की दृष्टि से देखेगा तब तेरे भीतर से प्रसन्नता का झरना फूट पड़ेगा। याद रख, मैं हूँ आनंद और तू मेरा अंश है, इसलिए तू भी सदा आनंदमय है। बस इस सत्य को पहचान और मुस्कुराता रहा। श्री कृष्ण वाणी कहती है, जो अपने मन में प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता रखता है वह इस पृथ्वी पर भी स्वर्ग का आनंद लेता है। तो उठ, मुस्कुरा, कर्म कर और प्रेम बांट, क्योंकि तू मेरा ही अंश है और मैं सदा आनंद स्वरूप हूँ। लोग कहते हैं संगठन में बहुत शक्ति होती। अब देखिए, एक उंगली और एक मुट्ठी के बाल में कितना अंतर है। हम सभी जानते हैं, इसलिए संगठन और भीड़ में क्या अंतर है। इसे पहले पहचान संगठन, वो जहां आपका अपना व्यक्तित्व, अपनी पहचान। केवल शक्ति अपने के लिए भीड़ का भाग बन जाना ठीक नहीं, क्योंकि यह भीड़ भले ही आपको शक्ति दे किंतु आपसे पहचान छीन लेते हैं। इसलिए संगठन में रहिए, किंतु अपने व्यक्तित्व, अपनी पहचान, इसे कभी मत खोइए। हर वक्त हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका। क्रोध इससे तानी बैठ के ही रहे। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु कर क्या सकता है यह बहुत कम लोग जानते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी के पीछे आपकी मंशा होती है। सामने वाले को जलन तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते। मैं कहता हूँ, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है, यह भाई सदैव मनुष्य के साथ ही राहत। कुछ को देने कब है, जो का लिया उसे को देने का। जिसके हम निकट हैं उसके दूर चले जान का मनुष्य सर जीवन व्यतीत कर देता है। इस भाई की छाया, किंतु क्या कभी लगता है? हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उसे व्यक्ति, उसे भाव, उसे वास्तु को स्वयं से समेट कर रखते, प्रेम को भी साथ में राधे। तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते? यह भूख ना होती, क्योंकि इन स्वीडिश व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते। बुरी नहीं, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध। इसलिए ब्यूरो से कभी घृणा मत कीजिएगा, उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए। सत्य से, सत्य हमारे पास एक पहन होता है। इस संसार में हम करें तो क्या करें, जो हम करना चाहते सब कुछ तो पहले ही हो चुका। अब यहाँ पर समस्या हमारी सोच में हमें यह सोचना चाहिए कि क्या करना अब भी शेष है, जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। समझे, संसार इसके कारण अपना विश्वास को देता है, स्वयं जलकर संसार को प्रकाश देता है। यह छोटा सा तू, अब जब यह छोटा सा दिया अंधकार से नहीं होता तो उसे आत्मा को जागने। अपनी भी प्रेम का लक्ष्य इसलिए है। प्रेम का लक्ष्य है, मनुष्य प्रेम को पन ही प्रेम समझ लेट है। कुछ कपड़े ऐसा चाहते हुए भी किसी की हमें तो सब कुछ मिल गया, संगीत। तो उसके पश्चात यह जो प्रेम है
वह समर पॉइंट जो किसी माँ के माँ में अपनी संतान के लिए होता है। संगीत ये प्रेम देना है, अपने आप को, अपने अस्तित्व, अपने आत्मा को समर्पित कर देंगे। प्रेम ना ही शारीरिक है, ये प्रेम तो अपनी आत्मा का समर्पण से प्रतिबंध नहीं। संगीत पूछा, अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो क्या राधा के विवाह करना छोड़ दूं? कैसे मैं प्रयास ना करूं? कृष्णा में समाहित है ना काम। यह प्रेम तब बन जाएगा जब इस प्रेम की बदले हम कुछ चाहेंगे। किंतु यदि प्रेम समर्पित हो तो नहीं है समुद्र को पर करके लंका पर आक्रमण करना। वास्तु का नल और नील ने सेतु बांधने का उपाय करने लायक स्थान हम समुद्र से ले कब किया गया? कोई रहेगा? यह नारायण का कोई चमत्कार, उनके व्यक्तित्व की वह महानता जिसने उनका प्रतिनिधित्व किया। पत्थर भी सागर में तैरने लगे। इस प्रकार जहां हम नहीं होते वहां हमारे गण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे नाम की शक्ति हम स्वयं बनाते हैं, अपने कर्मों से, अपनी गुनाह के सहारे प्रथम स्थान। फिर वो अपना घोंसला बनाता, फिर अंडे देता और फिर से उन अंडों से नन्ही संतान ही निकाल आई। तूने भजन देता है, उनकी सुरक्षा करता, परंतु जब उनके पंख निकाल तो ना उन्हें भजन देती है, ना ही उन्हें घोंसला बनाना सिखाती। उड़ने की कल सिखाती है, स्वयं अपना भजन लाना सीख जाती है। और हम मनुष्य क्या करते? संतान के बड़े होने के पश्चात भी उनकी चिंता में सूखने प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सके। राधे, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी एकाग्रता के साथ स्थिति को देखकर मैं मंत्र मुक्त हो चुका। इसके रूप, इसके आकर को देखकर सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ी सफलता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य के द्वारा उनके लिए नहीं खुलती। जो हार मान लेते हैं उनका स्वागत करता। जो उठकर उनके द्वारा खटखटाना का प्रयास करते तो प्रयास करते रहे। सफलता एक दिन आपके पास आएगी। राधे, क्या प्रेम में विवाह करना अनिवार्य है? तुम्हें क्या लगता है कि नहीं है? राधा, बात है जो दो लोगों को एक जीवन के लिए बंध के रखना है, किंतु प्रेम जो दो प्रेमियों को अनंत कल तक जोड़कर रख, विवाह में कोई बुराई नहीं है। राधा, किंतु क्या इसे प्रेम की अनंत बंधन का अंग बनाना उचित होगा? जो प्रेम आलोक है राधा, उसे संसार एक बंधन में क्यों बांधना? हमें देखो, अभी भी हम साथ में ही हैं। न प्रेम भी यही सीखना है। राधा की दो लोग, दो प्रेमी, पूरे अस्तित्व के साथ हर एक दूसरे के सॉन्ग बताए जा सकता है। इन तो खली में अंतर हो। यदि आप इस तले को प्रहार से खोलोगे तो यह पुनः कम नहीं आएगा, लेकिन तो यदि आप इसे चाबी से खोलोगे तो यह सदा कम आएगा। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमारे जीवन की आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम यानी क्रोध से किया जाए तो फिर वो किसी कम के नहीं रहते। इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोली, तुझे हर बार नया ताला ला सकते हैं।